जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी, जबकि नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावी होगा। एटीएम निकासी पर चार्ज बढ़ेंगे और ट्रेन टिकट रिफंड के नियम सख्त होंगे। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से क्या क्या बदल रहा है। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नया वित्तीय वर्ष 2026 से 27 शुरू होते ही बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े नियम बदल जाएंगे और इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे, तो कुछ के लिए थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो इसी को लेकर बात करते हैं और सबसे पहले इसमें बात करते हैं नए टैक्स सिस्टम को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव टैक्स कानूनों में हो रहा है। 1961 से चले आ रहे पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले लेगा। अब असेसमेंट ईयर और इसी के साथ ही प्रीवियस ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की छुट्टी हो जाएगी और इसकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। इसके अलावा देखिए, नए टैक्स रिजीम में बड़ी राहत दी गई है। अगर अब आपकी सालाना आय जो है वो 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, अब तक इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 16 और इसी के साथ ही 16A की जगह अब 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आ जाएंगे। इससे टैक्स रिपोर्टिंग और भी क्लियर और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। अगले बदलाव की बात करते हैं। देखिए, पैन कार्ड बनवाने के नियम भी अब सख्त हो रहे हैं। अब केवल आधार कार्ड से जन्मतिथि का प्रमाण नहीं चलेगा, इसके लिए 10वीं की मार्कशीट या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। अगले बदलाव की बात करते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि एविएशन फ्यूल के दाम भी बदल सकते हैं, जिसका असर आपके रोजाना खर्च और इसी के साथ ही हवाई किराए पर पड़ेगा। अगला बदलाव, देखिए, अब एटीएम से पैसे निकालना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। एचडीएफसी जैसे बैंक अब यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने को भी फ्री लिमिट में गिनेंगे। 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर बार 23 रुपए देने होंगे। वहीं बंधन बैंक में बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो 25 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा देखिए, अगले बदलाव की बात कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने कुछ खास डेबिट कार्ड से पैसे निकालने की डेली लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए से घटाकर अब 50,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच करती है। बात अब ट्रेनों को लेकर भी कर लेते हैं कि ट्रेन के टिकट में क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो देखिए, अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अगर आप यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ये जो समय सीमा थी वो 4 घंटे थी। अब देखिए, इसमें आपको यह भी बता दें कि किस तरह से अब ट्रेन टिकट रिफंड का नया स्ट्रक्चर सामने आया है। देखिए, 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड मिलेगा आपको। इसके अलावा 24 से 72 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो 25% की कटौती होगी। इसके अलावा अगर आप 72 घंटे से पहले अगर कैंसिल करते हैं टिकट तो अधिकतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगले नियम को लेकर भी बात कर लेते हैं। ईंधन के दामों में बदलाव का सीधा असर हवाई टिकटों और ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग और बजट को दोबारा चेक करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये 10 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल 2026 से जो है वो लागू हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी देखिए कई और नियम हैं जो बदलने वाले हैं। इसमें एक है एनएचएआई को लेकर। आपको बता दें कि एनएचएआई का सालाना फास्टैग 1 अप्रैल से 75 रुपए महंगा हो जाएगा। अब ये फास्टैग 3,000 रुपए के बजाय अब 3,075 रुपए में मिलेगा। टोल संशोधन फॉर्मूले के तहत एनएचएआई ने कीमत में ये बढ़ोतरी की है। ये फास्टैग निजी कार, जीप और वैन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर वर्ष 200 बार टोल प्लाजा पर बिना रुके गुजरने की अनुमति देता है। तो देखिए, 1 अप्रैल से आने वाले ये बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधा प्रभावित करेंगे। कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ आपके खर्च बढ़ा सकते हैं और ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को समझकर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपडेट करें ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी आपको ना हो। इसी के साथ ही हमारे इस आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।